अनन्य प्रेम को संस्कृत में कहा गया है आसक्त मना। परमात्मा में आसक्त मन वाला और परमात्मा में आसक्त मन वाला जब हम कहेंगे तो ये आसक्त शब्द का वही अर्थ न रह जाएगा, फिर अर्थ तो बदल जाएगा। जो धन में आसक्त वाला है, जो पद में आसक्त वाला है, जो यश में आसक्त वाला है, चाहे किसी में आसक्त हो, शब्द तो वही रहता है, शब्द तो वही रहते हैं, रुख बदल जाता है बस, रास्ता। अब जब रुख बदल जाता है तब सब बदल जाता है। शब्द तो बदल जाते हैं तत्काल, ऑन द स्पॉट। जैसे ही उनका आयाम बदल जाता है, हमारे पास शब्द तो थोड़े ही है और हमारे सब शब्द झूठे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के पास भी कोई उपाय नहीं कि नए शब्द के बोलने का, वो तो हमारे शब्द का उपयोग करेंगे। समझिए, अगर कहेंगे प्रेम तो हमारे मन में जो ख्याल आता है वह हमारे प्रेम का ही आता है ना, जो हम जानते हैं, द मीनिंग ऑफ लव। अगर कहेंगे आसक्त तो हमारे मन में जो अर्थ आता है वो हमारी आसक्ति का आता है, क्योंकि हमने जो सीखा है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, अपने मां बाप से, टीचरों से, वही हम अर्थ समझते ना। लेकिन जो शर्त लगी है परमात्मा में आसक्त मन वाला, परमात्मा में कौन होता है आसक्त? तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले बहुत व्याख्या की है उसकी, कि जो सब भांति अनासक्त हो गया, जो सब भांति अनासक्त हो गया वही परमात्मा में आसक्त होता है। तो परमात्मा में आसक्ति का मतलब है पूर्ण अनासक्ति। अगर पूर्ण अनासक्ति ना हो तो परमात्मा में आसक्ति न होगी। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। अगर पूर्ण अनासक्ति न हो तो परमात्मा में आसक्ति न होगी। जरा से भी आसक्ति कहीं बची हो तो परमात्मा में अनासक्ति न होगी, फिर बिल्कुल नहीं होगी। तो चाहे हम कहे आसक्ति, तो आसक्ति का अर्थ है जिसमें हम आकर्षित हो रहे हैं, बराबर ना। आसक्ति यानी जिसमें हमारा आकर्षण है, जिसमें हम खींचे चले जाए, कोई भी वस्तु हो XYZ, जिसमें हम बुलाए जा रहे हैं, आमंत्रण है हमारे लिए कि आओ, कि मुझे ये गाड़ी फलानी पसंद है, ये कार पसंद है मुझे, या ये लड़की मुझे पसंद है, मेरी पत्नी से मुझे बहुत प्रेम है, जिसके बिना हम न जी सकेंगे। तो चाहे कहे उसे आसक्ति, चाहे कहे प्रेम, चाहे कहे अनन्य राग, या चाहे कहे भक्ति, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। एक कहता है मेरी पत्नी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, एक कहता है ये कार नहीं मिले तो मैं नहीं रह पाऊंगा, एक कहता है मुझे रोज भजन करना, अगर भजन नहीं करूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो आसक्ति तो हो गई वहां पे। इससे अंतर कोई नहीं पड़ता। इतना ही प्रयोजन है कि जो परमात्मा की तरफ खींचा जा रहा है, जिसके आकर्षण का बिंदु परमात्मा हो गया। अब यहां पे कार नहीं आती है, प्रेमिका नहीं आती है, पत्नी नहीं आती है, ना भजन आता है, जिसमें आकर्षण बिंदु केवल परमात्मा की तरफ हो गया। और परमात्मा का अर्थ क्या होता है? परमात्मा का अर्थ है सब कुछ। ये चारों ओर जो है ना, सब कुछ जो इस सबके भीतर छिपा है, मेरे में, तुम्हारे में, सबके भीतर, हर एक
जो जीवंत प्राण है या निर्जीव है, पत्थर में भी परमात्मा छिपा है। इस सृष्टि में सारे जगह परमात्मा छिपा है। जो इन सब के भीतर छिपा है वह निराकार, वह अरूप, जो सब में व्याप्त है, उसकी तरफ जो आकर्षित हो गया, जो अब बूंद में आकर्षित नहीं है, जो अब बूंद में आकर्षित नहीं है, बूंद में छिपा महासागर में आकर्षित है, जो व्यक्ति में आकर्षित नहीं है, व्यक्ति के भीतर छिपे हुए अव्यक्तित्व में आकर्षण है, या कहिए आकर्षित है, जो अब अगर अपनी पत्नी को भी प्रेम कर रहा हो तो पत्नी को प्रेम नहीं कर रहा है, पत्नी के भीतर जो छिपा है परमात्मा, उसे प्रेम कर रहा है। जो अब सब तरफ है, फूलों में, कांटों में, नदी में, पत्थर में, जो सब तरफ है, उस परमात्मा से खींचा जा रहा है और भुलाया जा रहा है। जो सब भांति उस तरफ दौड़ रहा है, उस महासागर के मिलन की तरफ। तो मुझे परमात्मा में आसक्ति मन वाला, तो मुझ में परमात्मा में आसक्ति मन वाला, तो प्रेम कहे या आसक्ति कहे, फिर उसे, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क इससे पड़ता है कि आप उसका उपयोग क्या कर रहे हैं, आप उसका यूज क्या कर रहे हैं। शब्द की तो बात छोड़ दे, शब्द में अपने आप में अर्थहीन है। सब कुछ उपयोग पर निर्भर है। शब्दों में खुद कोई अर्थ नहीं, उसका उपयोग में अर्थ है। अर्थ तो हम डालते हैं कि ये शब्द फलाना फला शब्द का अर्थ ये है, उसका नामकरण हम करते हैं, इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा, और अर्थ भी बदल जाते हैं तत्काल। जैसे ही शब्द का आयाम बदलता है, अर्थ भी बदल गया ऑन द स्पॉट, तब अर्थ बदल गया फिर। तो यह शर्त है कृष्ण की कि परमात्मा की तरफ आ रहे मन वाला अगर तू है, क्या कह रहे भगवान कि परमात्मा की तरफ आ रहा मन वाला तू अगर है तो मुझे सुन, क्योंकि वे जो कहने जा रहे हैं, भगवान जो कहने जा रहे हैं, वह जो परमात्मा की तरफ पीठ करके चल रहा है वह सुन सकेगा। उसके किसी काम का नहीं है, वह भैरे से बात करनी हो जैसी होगी। फिर जो कान से सुनता नहीं ना, उससे बात करनी होगी, फिर उसका कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल अर्थ नहीं है। एक जैन फकीर की कहानी मैंने सुनी है। एक युवक आया है उस फकीर के पास और उस युवक ने कहा कि मैंने सुना है, बुद्ध ने कहा है कि मेरी बात सबके उपयोग की है, धर्म सबके लिए है। लेकिन उस युवक ने कहा इसमें मुझे बड़ी शंका है, थोड़ी सी शंका है, अड़चन। मुझे शंका होती है कि बुद्ध के वचन अगर सबके उपयोग के लिए है तो जो कान से बहरे हैं ना, उनका क्या होगा। क्योंकि बहरे तो सुन ही नहीं सकते और बुद्ध ने कहा है कि मेरी बात सबके लिए उपयोगी है, तो उन बहरों के लिए उपयोग कैसी होगी फिर बुद्ध की बात। बुद्ध खड़े भी रहे, अंधे तो देख नहीं सकते, तो सत्संग कैसा होगा फिर। आपको भी थोड़ा उलझन लगी होगी। अब जो सुन नहीं सकता वो सत्संग कैसे करेगा।
उस फकीर ने क्या किया होगा, फिर क्या उत्तर दिया होगा? उस फकीर ने वही किया जो फकीरों को करना चाहिए। पास में एक डंडा पड़ा था, उसने जोर से उस आदमी को दंड से मारा या धक्का दिया। उस आदमी ने चीख मारी, अब डंडा लगा है तो वो चिल्लाएगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उस फकीर ने कहा, मैं तो समझा था कि तू गूंगा है, तुम तो गूंगे नहीं, तुम तो बोलते हो, तो जरा मेरे पास आओ। अभी एक डंडा खाया है तो वह आदमी डर गया थोड़ा, लेकिन डरा हुआ पास आया। उसने कहा, आहा, मैं सोचता था कि तू लंगड़ा है, लेकिन तुम भली भांति चलते हो भाई। उस आदमी ने कहा, इन बातों का क्या मतलब? मैं जो पूछने आया हूं उसका आप तो उत्तर ही नहीं दे रहे। तो उस फकीर ने कहा कि तुम इसकी फिक्र छोड़ो, दूसरे अंधे हैं, लूले हैं, गूंगे हैं, क्या करना है तुझे? अगर तू गूंगा नहीं हो, तुम गूंगे नहीं हो, लूले नहीं हो, अंधे नहीं हो, तो कम से कम तुम तो इसका लाभ उठाओ भाई। बाकी को समझना है नहीं समझना है वो उनके ऊपर छोड़ दो। तू अपंग तो नहीं है, तुम तो उसका फायदा लो। जब कोई अंधा आएगा तब उनसे वे निपट लेंगे या निपटे होंगे। अगर कोई गूंगा आया होगा उनसे वो निपटे होंगे, भगवान बुद्ध वो निपटे होंगे। तुम क्यों फिक्र करते हो? इतना तय है कि तुम अंधे नहीं हो, लूले नहीं हो, लंगड़े नहीं हो, गूंगे नहीं हो, तुम भली भांति सब कुछ बॉडी से एकदम परफेक्ट। तो तुमने क्या लाभ लिया बुद्ध के वचनों का? तो उस व्यक्ति ने कहा, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं लिया। तो उस फकीर ने कहा कि पागल, तू फिक्र कर रहा है उनकी जो न ले सके, तू अपनी फिक्र कर। कब करेगा? कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। उस फकीर ने कहा कि जो गूंगे हैं वे तो गूंगे ही हैं, और जो बहरे हैं वह तो बहरे ही रहेंगे, लेकिन तेरा बहरापन का हम क्या करें? तेरे गूंगेपन का हम क्या करें? कृष्ण अर्जुन का गूंगापन, बहरापन टूट जाए, उसकी पीठ मुड़ जाए, वह परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाए, इसी का प्रयत्न कर रहे हैं ना भगवान। क्योंकि अभी तक अर्जुन को जो उन्मुख था या जो उन्मुक्त है वह युद्ध के बचने की चेष्टा में है। अर्जुन किसी तरह ये युद्ध बच जाए, ये हिंसा ना हो, मेरे भाई ना मरे, मेरे आत्मजन न मरे, इससे ज्यादा उसकी उत्सुकता नहीं है कृष्ण अर्जुन की। और यह बड़े मजे की बात है कि अर्जुन किसी ब्रह्म ज्ञान को लेने कृष्ण के पास गया नहीं था, या कृष्ण जबरदस्ती उसे ब्रह्म ज्ञान दिए जा रहे हैं। उसका एक कारण है, रीजन है, क्योंकि कृष्ण के पास जो है वही दे सकते हैं। आप अगर अमृत के सागर के पास विष लेने भी जाए तो भी अमृत का सागर क्या कर सकता है? क्योंकि उसके पास है ही नहीं, अमृत ही है। वह आपको अमृत ही देगा, विष नहीं। भले आप पीछे पछताए, गलत जगह पहुंच गए, अब क्या करें, फंस गए। अब अर्जुन तो एक छोटा सा सवाल लेकर गया था भगवान के पास, बोला था, उसने सोचा भी ना था अर्जुन ने एक छोटा सा मैं सवाल उठाऊं भगवान के सामने और इतनी बड़ी गीता पैदा हो।
अर्जुन ने सोचा भी ना होगा कि कृष्ण ज्ञान की इतनी गहराई में उसे ले जाएंगे, मगर है तो वो भगवान। कृष्ण की भी अपनी मजबूरी है, कृष्ण के पास जो है वह वही दे सकते हैं। आगे कुछ वे ऐसी गहन बातें कहने वाले हैं जो कि अर्जुन अगर पूरी तरह उन्मुख हो तो ही वह समझ पाएगा। नहीं तो समझ नहीं पाएगा। इसीलिए यह शर्त लगाई है